इस वक्त मैं मौजूद हूँ हाजी कॉलोनी में, जामिया नगर के। ये जो गली आप देख रहे हैं, इस गली में मैं आपको लेकर चलूँगा उस बच्ची के नानी के और मामू के घर में। अजीमुद्दीन और ज़हीमुद्दीन 13 और 14 साल के बच्चे हैं, जिनकी सुतेली माँ जो है उनको इतना प्रताड़ित करती है, उनसे पानी भरवाती है, पानी उनसे जो है वो बिकवाती है वेस्ट इंडीज़ लोगों को। और यह घटना छतरपुर की है। तो माँ इतना प्रताड़ित करती थी, जिससे पहले भी वो 2 बार जो है घर छोड़कर जा चुके थे। बच्चों की सगी माँ है, उसकी कई साल पहले जो है वो डेथ हो गई है। डेथ होने की वजह भी एक किस्म से कहा जाए तो उसका पति जो है वो सिर्फ छत पर शराब पीकर पड़ा हुआ था। पत्नी जो है वो नीचे कमरे के अंदर तड़पती रही, हॉस्पिटल जाने के लिए लेकर नहीं गए, लेकिन घर में ही वो डिलीवरी हो गई और इतना ब्लड चला गया कि माँ की वहीं डेथ हो गई। और जब लड़की पैदा हुई थी उसकी अगले दिन डेथ हो गई। उसके बाद उस पति ने जो है वो 6 महीने बाद शादी कर ली दूसरी। 6 महीने बाद जो उसके सुतेले बच्चे थे अजीमुद्दीन और ज़ियानुद्दीन, उनके साथ इतनी परेशानी आई कि सुतीली माँ एकदम से जो है वो राक्षस बन गई। तो आइए बातचीत करते हैं उनकी नानी का क्या कहना है। क्या कहना चाहेंगी, क्या लग रहा है आपको? सर, बच्चों को टॉर्चर किया जा रहा है। उसकी सौतेली माँ है, बहुत मारती है, उल्टा सीधा बोलती है। जब वो बच्चे दिल से अपना दुख करके निकले हैं, सब बाहर परेशान हो गए हैं सब। जब बाहर निकले हम लोग पूरा उसको कहते हैं कि हमें दे दो, जब तुम्हारे बस के नहीं है तो मुझे दे दो, मगर उसमें भी सब्र नहीं है, ना हमसे मिलने देती है। 1 साल हो गया हमसे मिलने नहीं दिया है बच्चों को जी। अभी पिछले बार गायब हुआ था, तब भी हम लोग कहे कि चलो खोज के दिए, तो 2 दिन के लिए मेरे साथ जाने दो, थोड़ा सा बहलाएंगे फुसलाएंगे, तब भी मुझे नहीं आने दिया। बोली 2 दिन के बाद आएंगे, 2 दिन के बाद आएगा। और उस दिन का आज 1 साल हो गया, मुझसे मुलाकात नहीं भई है। हमारी पहली बेटी थी, उसके 3 बच्चे थे, उन्होंने इंतकाल हो गई बेटी के। 3 बच्चे छोड़कर तभी ये दूसरी शादी करनी है 6 महीने के बाद। उससे ये रहने लगे। उसके बाद हम कहा कि चलो भाई किसी तरह इनका घर बस गया। अब जब शादी कर ली है, जब बच्चे थोड़े हो गए हैं, तो उसका हमेशा टॉर्चर करके काम कराती रहती है, मतलब परेशान करती है, बहुत ज़्यादा परेशान। उसके साथ साथ बाप भी हैं, उसके बाप भी फेवर में हैं। सुने दूसरों तीसरों से हम सुनते ना, बच्चों को मुंह से नहीं सुनते ना। बच्चों को बहुत कोशिश किया कि बच्चों को मुंह से सुने, मगर बच्चों को मेरे पास आने नहीं देती थी। क्या करती थी? धमकाती थी बच्चों के, चिमटा दिखाती थी कि अगर जो कोई चीज़ ना माँ से चाहे नानी से चाहे मामू लोग से कहोगे तो मारेंगे। बच्चे डर के मारे मुझसे नहीं बोलते थे। अगर जो छिप के आ भी जाते थे तो कहती रही कि बच्चे बोलते रहे कि नहीं अम्मा के पास जा रहे थे, तो अम्मा को पता चल जाएगा तो मारेगी। तो इसलिए हम लोग भी ज़्यादा आवाज़ नहीं उठाए कि चलो बच्चे पलना है तो पलने दो जिस तरह। मगर अब हद से ज़्यादा कहानी बिगड़ गई है। बाप तो सगे है ना उनके? बाप सगा है, तो वो कुछ नहीं कहते? वो नहीं, वो तो दूसरी बीवी के चक्कर में फेवर में उसको हर खुशियाँ मिल रही है। पीछे बच्चों का बैकग्राउंड नहीं देख रहा कि मेरा बच्चों का भविष्य कैसा हो रहा है। 4 बजे शाम को मेरे पास खबर आया, मेरे छोटे लड़के के पास, कि अजीम जहीम है वहाँ पर। उसने बोला नहीं है, यहाँ तो नहीं है। तो कहना हम थाने पर आए हैं। जब हमें पता चला, जब हम भागे गए घर पे, तो वहाँ गए पर तो वहाँ इतनी लड़ाई हमसे करी उसकी बीवी कि बदतमीजी से सलूक है, यहाँ तक के कपड़े फाड़ने तक के आप कह दिया कि तुम लोग चले जाओ नहीं तो हम कपड़े फाड़ देंगे। इन बच्चों की माँ की जो डेथ हुई वो कैसे हुई, क्या हुआ? डिलीवरी में हुई थी। बच्चे 3 लड़के हुए थे, लड़की के चक्कर में बच्चे उसके हो गए। तो उसके बाद लड़की पेट में पड़ गई, तो युवा की लड़की हो जाएगी। अब उसके रहा थायराइड हल्का फुल्का, तो डॉक्टर बोला था कि घर पे बच्चा नॉर्मल पैदा मत कराना, डिलीवरी हॉस्पिटल में होगी। हॉस्पिटल के कागज़ बना था, गिरधारी के हॉस्पिटल के। ये बच्चों के, तीनों बच्चों को हम लेके गए, तो इंशाल्लाह मेरा बच्चे सही सलामत हैं। और चौथा जो डिलीवरी हुआ था, इसके दफ़ा हम लेके नहीं जा पाए, तो ये पी के छत पे पड़ा था मेरा दामाद। अब वो बच्चे में दर्द हुआ, दर्द की वजह से नीचे तड़फड़ा रही थी। अब उसी हालत में तो कोई उठ के जा नहीं सकता, न किसी को बुला सकता है। अब उसी में उसको घर में बच्चा पैदा हो गया, ब्लड ज़्यादा आ गई, अब वो दम तोड़ दी। मुझे जब पैदा हो गई बच्चा, जब मुझे पता चला भागे गए, तो लड़की हो चुकी थी। 6 महीने के बाद इसने दूसरी शादी कर लिया। और ये बच्चे कितने बड़े थे उस टाइम पर? उस टाइम 5 साल के था, एक 6 साल के था।
और अब कितनी उम्र है? अब इस टाइम एक 12 साल के, एक 14 साल के हुआ। शुरू से हमारी बहन को भी परेशान करता था। हमारी बहन भी मतलब हमसे बताती नहीं थी अपने बच्चों को देख के। अब बच्चों के मतलब उसकी बच्चों के ऊपर अपनी बहन, हमारी बहन जो बताती नहीं थी, अब वो दिल दिल में अपने रखी रहती थी। उसके बाद जब क्या नाम है इन लोगों ने डेथ हो गई बाजी की हमारी, तो उसके बाद हमें ये पता लगा हमारे ऐसे इंसान है। तो फिर शादी इसकी डेथ के बाद जो है ना, ये लोग हमारे से कह रहे थे, हमने कहा चलो एक बच्चा हमारे पास है तो 2 बच्चे रख लो, मगर सही सलामत रख लो आप। तो ये कहने लगे हाँ सही सलामत। उस टाइम पे इन लोगों ने मदरसे में डाला, मतलब जब शादी नहीं हुई थी, शादी से पहले की बात है, इनकी दूसरी शादी नहीं हुई, मदरसे में डाला। बच्चे अच्छे खासे पढ़ रहे थे, ये भी हमारे लिए अच्छे खासे मतलब सही बच्चे से व्यवहार कर रहे थे। तो उसके बाद बच्चे पढ़ रहे थे मदरसे में पढ़ने के बाद स्कूल भी पढ़ रहे थे। और इनसे जब इन्होंने शादी कर ली, जो दूसरी शादी करी है, तो इनसे शादी करने के बाद जब से बच्चे थोड़े अलग कंडीशन में हो गए, जब से बच्चे ऐसे रहने लग गए जैसे कोई मार रहा है, पीट रहा है, बच्चों का बेहाल हो रहा है। बिल्कुल बच्चों की कंडीशन बिल्कुल ही बुरी हो रही। पहले मैं खुद यहाँ से एक बार इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से 2 बार बच्चे गायब हो गए। एक बार तो उसके पापा लेके आया खुद जाके, एक बार मैं इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से पकड़ के लाया मैं खुद। पहले 2 बार पहले गायब वो बच्चे, जब असल में क्या है, बच्चे को कोई मारेगा पीटेगा तो बच्चे जाहिर सी बात है घर से भागेंगे। आपको ये थोड़ी मतलब बच्चे घर में बैठ जाएंगे, बच्चे को मम्मी पापा मारेंगे पीटेंगे, बेदर्द मारेंगे। और वो उनसे क्या होता है, उनकी बिल्डिंग में पानी नहीं आता तो वो वेस्ट इंडीज़ रहते हैं, उन्हें वेस्ट इंडीज़ को पानी भर के नीचे ग्राउंड फ्लोर पे से बच्चों को 3rd फ्लोर तक पानी भरवा के मंगाती, 20-20 लीटर की कैन। अब कैन भरवा के मंगाती वो बेचती वेस्ट इंडीज़ों को। हमें कल गए थे महरौली, मतलब छतरपुर में हम गए थे, जो उनकी गली की औरतें हैं वो भी कहने लगी भाई ऐसी ऐसी बात है। उन्होंने ये सब हमें बताया। और वो कहने लगी हमसे आप हमें कोर्ट तक का आप ले जाइए, हम कोर्ट तक को गवाही देने को तैयार है। हाँ, पड़ोसी में आके बच्चों की हम बच्चों की बेदखल पे देखने पे हम कोर्ट तक को तैयार ही थे। वो पड़ोसी कह रहे रात के 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक बच्चे ऐसे फिरते रहते हैं। बच्चे बाहर बैठे रहते हैं, अपने पापा का इंतजार करते हैं जब आके उन्हें बच्चों को खाना मिलता है। वो कह रही माँ जो है सौतेली वो खाना भी नहीं देती बच्चों को। काम पे लगा रखा है, सब्जी की दुकान पे लगा रखा है, सब्जी दुकान पे रात में वो औरत जाती है और हर डेली 200 रुपये लेके आती है, बच्चों को साथ में लेके आती है। वो सोचती है मेरे बच्चे काम कर रहे हैं, काम करके 200 रुपये ये कहीं लेके चले ना जाए। और वो इसी कारण बच्चों को लगा रखा है जो काम करे पैसा कमा के दे। हमारा तो ये हमें तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल। तो ना इन्होंने हमसे शादी को पता करा, हम इनकी चलो नानी मामू मखाला वाला सब यहाँ पे, इन लोगों ने हमसे ना शादी को पता करा ना किसी चीज़ को पता करा। ये शादी भी हमसे बिना पूछे करी है, बिना बताए करी, बताई नहीं बिल्कुल भी शादी के लिए भी। हम तो ये चाहते हैं बच्चे हमारे पास रहे, हम तो पढ़ाई लिखाई सब चीज़ करेंगे, बच्चों का पूरा खर्चा उठाएंगे हम बच्चों का। बच्चे अपने मुँह से ये नहीं कह सकते हाँ हमारे नानी मामू ने हमारे लिए कुछ करा नहीं है। बच्चों को इतना कर देंगे, बच्चे स्कूल जाएंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, हर चीज़ करेंगे, बच्चों को एक कमी नहीं आने देगी। हम कोर्ट में खुद जाके वो करेंगे। चला वहाँ बच्चे पानी वाले से नाम हो रहा है। पानी वाले से आप पहचानेंगे कि बच्चे यहाँ पे रहते हैं। पानी वाले बच्चे से वो मशहूर हैं। अच्छा, क्यों ऐसा क्यों? इसलिए कि वो बच्चे पानी ढोते हैं और वहाँ उनकी बिल्डिंग पे 2 आदमी रहते हैं, उनको पानी वो बच्चे बेचते हैं, पानी बेचते हैं। ये गुमराह होने से एक दिन पहले दोनों माँ बाप दोनों बहुत मारे हैं बच्चे को। वहाँ के अगल बगल के बता रहे हैं लोग, बच्चे एक दिन पहले बहुत काफ़ी पिटे हैं। मसाले वाले भी बता रहे हैं कि यहाँ तो बच्चे पानी रात के पानी भरते हैं, वो माँ बहुत मारती है, पानी बेच के पैसे लेती है। मसाला वो वाले से कड़क मसाला लेके सब्जी की दुकान पर आता है तो सब्जी बेच के जाता है, तो सब्जी लेके भी जाता है और सब्जी के पैसे भी दो। उस दिन जिस दिन बच्चा गायब हुआ, बोली कि ऐसा है कि उन सब सब्जी वाला पूछा कि बच्चे कहाँ गए हैं, तो बोला कि वो नानी के गए हैं। नानी को पता नहीं है कि बच्चे यहाँ आए हैं। बहुत ज्यादती कर रही है। उस दिन भी लड़ने के लिए तैयार हो गई थी, दोनों आए थे। अजीम की अम्मी यहाँ पे हम लोग घर में, अजीम की अम्मी सौतेली अब बाप दोनों। मैं यही पूछी कि बच्चे के तुम यहाँ ढूंढने क्यों आए, जब छतरपुर से बच्चे गायब हुए हैं तो आप यहाँ ढूंढने क्यों आए हो? अच्छा, उन्हें लग रहा था आप लोग क्या आए? हाँ, तो हम लोग कहे यहाँ क्यों ढूंढने आए हो? हम लोग छतरपुर में भूखे प्यासे ढूंढ रहे हैं, तुम यहाँ ढूंढने आए हो? तो कहे क्यों आप लोग वहाँ क्या करने गए? हम लोग कहे अपना बच्चा मैं ढूंढने गया। उसके लिए कपड़े वपड़े फाड़ने के लिए उसकी बीवी तैयार हो गई थी कि मैं तुम लोग को फंसाएंगे। यहाँ लड़के ज़्यादा रहे, भांजे रहे, हमारे सवर रहे, दामाद रहे, सबको फंसाने के लिए गिर उड़ गई, कपड़े वपड़े फाड़ने लगी। फिर हम लोग पुलिस में कंप्लेन किए हैं, जब वो यहाँ से भागे सर। जी सर, हम इंसाफ चाह रहे हैं कि उस बच्चों को इंसाफ मिले। माँ नहीं है, बगैर माँ के बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं।
माँ के बच्चों को इंसाफ मिलना चाहिए। जब तक हम जिंदा हैं, जब तक पूरा खर्चा बच्चों का हम उठाएंगे, मामू लोग हैं उठाएंगे। बच्चा जब 18 साल का हो जाएगा, बच्चा खुद के बोलेगा कि हम किसके पास रहना है, तब भी उसके लिए कानून से वो करेगा, इंसाफ करेगा। मगर अभी उसके हम नहीं देंगे उसके हवाले कि कभी वो मार भी सकती है, जान से भी बच्चा गला दबा दे, कुछ भी कर सकती है दुश्मनी में। मगर अब उसके पास बच्चा नहीं छोड़ेंगे। मतलब सौतेली माँ उनको मार भी सकती है? हाँ, मार भी, इतना मेरा दिल है गवाही को मार भी सकती है। जब इतना कॉलोनी वाले बच्चे, औरतें, सारे आदमी कह रहे हैं तो कुछ भी कर सकती है। टाइम कब देखा था बच्चों को? 1 साल हो गया मुझे, मुलाकात नहीं हुआ। मतलब मिलने नहीं देती? नहीं, मिलने नहीं देती है।